स्त्री अति दुर्बल एक ब्राह्मण, भगवान ने हाथ पकड़ा है, अंदर ले जाते हैं, सिंहासन में बैठा है। आज श्री कृष्ण सुदाम देव के चरण में बैठे। सुदाम देव ने कहा है, मेरे साथ सिंहासन में बैठो, आप बहुत बड़े हो, नीचे बैठना योग्य नहीं, मेरे साथ सिंहासन में। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मैं सत्य करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा तो हूं, पर तेरे जैसे ब्राह्मण के आशीर्वाद से बड़ा हूं। मैं सावधान, श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं, मैं तेरे आशीर्वाद से बड़ा हुआ हूं, मैं तेरे चरण में ही बैठूंगा। सुदाम देव के मन में थोड़ी शंका थी, मैं दरिद्री हूं, श्री कृष्ण बड़े श्रीमान है, मेरा अपमान तो नहीं करेंगे। चरण में बैठे, रुक्मिणी जी को कहा है पूजा करनी है, रुक्मिणी जी जल ले आती है, भगवान के आंख में से प्रेमाश्रु निकल, सुदाम देव के चरण में आनंद के आंसू ठंडे होते हैं, प्रेमाश्रु ठंडे होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं। सुदाम देव के चरण में आंसू, रुक्मिणी जी जल अर्पण करती है, धीरे धीरे चरण की सेवा। समस्त संपत समवाप्ति है तवा, समुचिता पत्कुल धूम के तवा, अपार संसार समुद्र से तवा, पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद। चरण की सेवा करते हैं, कभी जूता नहीं पहनते थे, चरण में अनेक कांटे हैं, कांटे को निकाल। मित्र तो जूता नहीं पहनता है ना, तपस्वी ब्राह्मण है, दिन भर पवित्र रहना है, जूता पहनने से पवित्रता कैसी रहे, दिन भर जप करना है। ब्राह्मण का अवतार तप करने के लिए है, ब्राह्मण का अवतार दुख सहन करके भक्ति करने के लिए है, सुख भोगने के लिए नहीं। कभी जूता पहना ही, चरण में से के कांटे को निकालते। सुदाम देव की पूजा की है, तब कपाल में चंदन की अर्चा करते। चंदन की जब अर्चा की है, तब भगवान की नजर सुदाम देव के कपाल ऊपर पड़ी है। सुदाम देव के कपाल में विधाता ने लिखा था श्री क्षयः। जो ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, इसने पूर्व जन्म में एक महान पाप किया है, इसका फल इसको इस जन्म में भोगना है। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते हैं, कालांतर में फल देते हैं। आज कोई झूठ बोले तो उसकी सजा आज नहीं होगी, झूठ बोलना रात कदर सुखी हो जाएगा। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं, इसलिए पूर्व जन्म में कैसा महान पाप किया है, उसका फल इसको दरिद्री बनना पड़ेगा। यह दरिद्री होगा, ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, अतिशय दरिद्री रहेगा। विधाता ने कपाल में लिखा है श्री क्षयः। श्री कृष्ण चंदन की अर्चा करते हैं, विधाता का लेख को बाँचते हैं। विधाता को लिखने की अक्कल नहीं है, मेरे मित्र के कपाल में श्री क्षयः लिख दिया। मेटत कठिन कठिन कुंक भाल के कुंक मेटत। चंदन की अर्चा की, तब विधाता के लेख को घुसा दिया है, मेट दिया है। श्री क्षयः नहीं, यक्ष श्री ही। कुबेर के घर में जो संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति मित्र को देनी है। विधाता के लेख को उल्टा किया है, श्री क्षयः नहीं, यक्ष श्री। लिखने को आया नहीं। सुदाम देव को भोजन कराया है, फिर तो दोनों मित्र पलंग में बैठे हैं, सुदाम देव का हाथ हाथ में लिया है। मुझे को बहुत आनंद होता है, मित्र बहुत दिन के बाद हम मिले नहीं। गुरुकुल के दिवस तेरे को याद आते ही, मैं तेरे को अच्छी तरह से जानता हूँ। तू छोटा था तभी से तेरे को कभी खाने की इच्छा नहीं, खेलने की इच्छा नहीं, दिन भर तू गायत्री का जप बहुत करता था। मैं तेरा हाथ पकड़ करके तेरे को खेलने के लिए ले जाता था, याद आता है? याद? गुरुकुल के दिवस कैसे मित्र, मेरे को कुछ खबर पड़ी नहीं, मैं पूछता हूँ इसीलिए, तेरा लग्न हुआ कि
ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त बहुत ही कम बोलते। मस्तक हटाया, लग्न हुआ। मित्र सच बताना, भाभी कैसी मिली? आज पत्नी का स्मरण हुआ, हृदय भर गया। जिस पत्नी ने मेरे को परमात्मा का दर्शन कराया, उसके उपकार में कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभिमान में घर में बैठा था, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु के द्वार में भी मैं नहीं जाता, मैं अभिमान में बैठा था। पत्नी मेरे को प्रेम से समझा, पत्नी ने मेरे मन में जो अभिमान था युक्ति से निकाला। पत्नी ने मेरे को प्रभु का दर्शन कराया है। श्री कृष्ण पूछते हैं भाभी कैसी है? आज पत्नी की प्रशंसा की है, बहुत लायक। आपके भाभी ने मेरे को भेजा है, मित्र मेरे भाभी ने तेरे को भेजा है। मेरी भाभी बहुत लायक है कि बहुत लायक। श्री कृष्ण ने कहा मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए तो कुछ दिया ही होगा। मेरे भाभी ने मेरे लिए जो दिया है मेरे को दे। मित्र आज मेरे को भूख लगी है। रुक्मिणी जी वहां खड़ी। रुक्मिणी जी को ठीक लगता नहीं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, एक बार जिसके पीछे पड़ते हैं फिर उनको कुछ भा नहीं रहता। रुक्मिणी जी ने कहा है आप मांगते हो, आपको शोभता है, आप मेरे को आज्ञा देवे उसके घर में यहां से सब कुछ मैं भेज दूं। रुक्मिणी जी के मुख में से शब्द निकला, गरीब ब्राह्मण आपको क्या दे? अकेली लक्ष्मी बोलती है तब अभिमान के साथ ही बोलती है। आज नारायण लक्ष्मी के साथ नहीं है, आज नारायण सुदामदेव के साथ है। जिस लक्ष्मी को नारायण का साथ नहीं है, नारायण से विमुख लक्ष्मी अभिमान में ही बोलती है। अभिमान में शब्द निकला है, गरीब ब्राह्मण क्या दे? मैं यहां से सब कुछ भेज दूं। सुदामदेव को गरीब ब्राह्मण कहा, भगवान को अच्छा लगा नहीं। भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा है हम दोनों मित्र प्रेम से बातें करते हैं, तू काहे को यहाँ थी, जा यहाँ से। रुक्मिणी जी को आश्चर्य होता है, ऐसा कहीं मित्र प्रेम मैंने देखा नहीं है। मेरे को कहते जा यहाँ से। अब मेरे को घर में से निकाल देंगे और इसी को घर में रखेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा प्रेम मैंने कहीं देखा। मेरे को कहते जा यहाँ से। मामा मेरी भूल हो गई, उनके मित्र को मैंने गरीब ब्राह्मण, मेरे पतिदेव जिनके चरण पखारते, जिसकी इसी पूजा करते हैं, उसको मैंने गरीब ब्राह्मण कहा, ये उनको अच्छा लगा। श्री कृष्ण मांगते हैं मित्र मेरे भाभी ने जो दिया है वो मेरे को दे। मित्र मैं सत्य कहता हूं, आज मेरे को बहुत भूख लगी। रुक्मिणी जी को अच्छा लगता है, कैसा बोलते हैं, इनको भूख लगी है। 56 भोग का भोजन करके बैठे हैं। द्वारका में रोज 56 भोग की सामग्री होती, 56 भोग का भोजन किया है और कहते हैं मैं भूखा हूं। मित्र क्या समझेगा? रुक्मिणी जी से रहा गया नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा भूखे हो, आप क्या मांगते हो? श्री कृष्ण ने कहा है रुक्मिणी मैं तेरे को सत्य कहता हूं, मेरी माँ यशोदा को छोड़ करके आया, उसी दिन से मैं भूखा ही भूखा। तो मेरे को क्या भोजन कराती है? तुम लोग कैसे हो, सबका मैं प्रेम जानता हूँ। रुक्मिणी कल रात्रि में तुमने मेरे को दूध दिया था। रुक्मिणी जी ने कहा मैं दूध लेकर के आई थी, आप सो गए थे। मैं कैसा सो गए? मेरी माँ को मेरे को दूध पिलाए बिना नींद आती नहीं थी। मेरी माँ दूध लेकर के मेरे पास बैठी, कन्हैया सो गया, कन्हैया ने दूध लिया नहीं, कब जागेगा, कब मैं दूध पिलाऊं? आज यशोदा माँ याद आती है, माँ का प्रेम याद आया है, रोने लगे। मेरी माँ कहाँ है? 16,000 रानियों के स्वामी। आज आंख में आंसू है, यशोदा माँ का स्मरण हुआ है। माँ के जैसा प्रेम कहाँ है? रुक्मिणी जी दर्शन करती है, ऐसा स्वरूप आज तक मैंने कभी देखा नहीं। मैं साथ में रहती हूँ, नित्य सेवा करती हूँ, ऐसा स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं। आज के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। श्री कृष्ण सदा के लिए प्रेम के भूखे हैं।
भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं है। जीव को परमात्मा प्रेम देते हैं और परमात्मा जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। सदा के लिए प्रेम के वो भूखे। मित्र, आज मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे भाभी ने जो दिया है मेरे को दे दे। पोटली बगल में दबा के रखते, ऐसा जिनका वैभव है उनको मैं यह क्या दे। बहुत शर्म आती है, संकोच। श्री कृष्ण ने देखा है बगल में पोटली दिखती है, संकोच से देता है। अब मैं युक्ति से लूं। मित्र, मेरा राजमहल तेरे को मैं बताता हूँ। राजमहल बताने के लिए राजमहल की दीवार में रामायण के सब दिव्य चित्र है। मित्र, राम वन में जाते हैं उसका यह चित्र है, बहुत अच्छा है, देख। नजर धरती में रख, ज्ञानी ब्राह्मण है। भगवान ने आग्रह किया, नजर ऊपर करके देख ले, चित्र बहुत अच्छा है। बहुत आग्रह किया तो आंख ऊंची की है, चित्र को देखते हैं। सुदामदेव चित्र को देखते थे, उसी समय बगल में से पोटली खींच ली। मेरे भाभी ने मेरे लिए दिया, तो देता नहीं है। छोड़ने की भी जरूरत पड़ी नहीं, छूट जाती है। बहुत दिन का भूखा जैसा खाता है। आज मालिक को भूख लगी है, एक मुट्ठी पौआ खाते हैं। सुदामापुरी और द्वारका एक हो गई। दिव्य ऐश्वर्य दिया है। रुक्मिणी जी ने कहा है सभी को कणिका प्रसाद मिलना चाहिए। पोटली खींच, रात्रि में मित्र के साथ बहुत प्रेम की बातें की। मित्र, तेरा संसार कैसा चलता है? घर में कोई अड़चन है? तपस्वी ब्राह्मण है, महान ज्ञानी ब्राह्मण है, उसने ज्ञान को पचाया है, जीव बिगाड़ी नहीं है। श्री कृष्ण पूछते हैं संसार कैसा चलता है? सुदामदेव ने विचार किया, मैं श्री कृष्ण को त्रास देने के लिए नहीं आया। दारिद्र्य मेरे पाप का फल, मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, इसीलिए मैं दरिद्री हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को त्रास देना यह भक्ति नहीं है। मेरे कर्म का फल मेरे को भोगना है। जीव पाप करता है तब हंसता है, पाप की सजा होती है तब रोता है। मैंने हंसते हंसते पाप किया है, पाप की सजा मेरे को भोगनी है। श्री कृष्ण को त्रास देना नहीं है। मेरा कन्हैया इतना बड़ा राजा हुआ है, उसका स्वभाव बालक के जैसा है। इतना बड़ा हुआ, मेरे को देख करके एकदम रोने लगा। बालक के जैसा उसका स्वभाव है। मैं अपने दुख की कथा उसको सुनाऊं तो मेरे मित्र को दुख हो, मैं दुख सहन करूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए आया नहीं हूं, मैं मांगने के लिए आया नहीं हूं, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया। श्री कृष्ण पूछते हैं संसार कैसा चलता है? अति आनंद में चलता, कोई वस्तु की जरा भी जरूर नहीं। सुदामा जैसा कोई ब्राह्मण हुआ नहीं। भगवान को कैसा ब्राह्मण? सुदामा बोलता नहीं है, श्री कृष्ण भी बोलते नहीं, सुदामदेव मांगते नहीं है। इतना दिया, भगवान ने कहा नहीं है कि मैंने तेरे को दिया है। रात्रि में सत्संग हुआ है, प्रातः काल हुआ, सुदामदेव ने स्नान किया है। स्नान होने के बाद भगवान ने पहनने के लिए पीतांबर दिया। पीतांबर पहना, संध्या गायत्री सत्कर्म करते हैं। सुदामदेव ने विचार किया, मिलने के लिए आया था, एक दिवस तो मेरे हक का था, अब यहाँ बहुत रहना अच्छा नहीं है। श्रीमान लोगों के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता है, ज्यादा रहना योग्य नहीं। काम होने के बाद वहां से चले जाना चाहिए। व्यवहार बड़ा कठिन है। मेरे ऊपर प्रेम तो बहुत है, आग्रह बहुत करे तो 2-3 दिन में रह जाऊं, मेरे को घर में क्या काम? आग्रह न करे न रहना अच्छा नहीं है। सुदामदेव ने कहा है आज जाने की इच्छा है। मित्र, आज जाने की इच्छा है? बोले तो आज जाओ यहाँ से। जाओ कहने के बाद रहना अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण विचार करते हैं,
मेरी भाभी वहां देहली के ऊपर बैठी है, सुंदर राजमहल हुआ है, सेवक हाथ जोड़ते हैं, श्रृंगार करो, भोजन करो। ये सब कुछ मेरा मेरे पतिदेव का है। मेरे पतिदेव घर में आएंगे, उनको मैं भोजन कराऊंगी, फिर मैं भोजन, वो भूखी है, वो दिल्ली में बैठी है, मेरे भाई की प्रतीक्षा कर। मैं सुदामा को आग्रह करके 2-4 दिन यहाँ रखूं तो मेरी भाभी दुखी होती है। वो महान पतिव्रता है, पतिदेव की प्रतीक्षा करती है, मार्ग में उनको कुछ हुआ होगा, शरीर बहुत दुर्बल। हे सूर्यनारायण, मेरे पतिदेव का रक्षण करो, रक्षण। मेरी भाभी वहां प्रतीक्षा करती है, इसीलिए भगवान ने आग्रह किया। सुदामदेव जाने को तैयार हुए हैं। स्नान करने के बाद पीतांबर पहनने को लिए दिया था, सुदामदेव पीतांबर पहन करके जाने लगे। कभी कभी श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं, मैं अति निष्ठुर हूं, मेरे जैसा निष्ठुर कोई हुआ नहीं है, होगा। भगवान ने विचार किया, सुदामदेव जो फटी हुई धोती पहन करके आए थे वही धोती पहन करके जा रहे, पीतांबर ले जावे योग्य नहीं है, लोग निंदा करेंगे। हमारे घर में नहीं आते थे, द्वारका में गए, वहां से पीतांबर ले आए, सुंदर पीतांबर। श्री कृष्ण कभी कभी लीला करते हैं, मैं बहुत बड़ा निष्ठुर हूं। सुदामदेव के हाथ में धोती देते, मित्र तेरी धोती है, पहन ले, मेरा पीतांबर मेरे को दे दे, पीतांबर मेरा है, मेरे को पीतांबर दे। मांग लिया है, मेरा मित्र मांगने के लिए आया नहीं था, प्रेम से मिलने के लिए आया था, उसको जो कुछ देना है उसके घर में जाकर के पीतांबर लेकर के जाए, वो योग्य नहीं है, पीतांबर मांग लिया। सुदामदेव फटी हुई धोती पहनते हैं, पीतांबर वापिस दिया है, मन अति शांत है। प्रभु ने कुछ भी दिया नहीं, इसका जरा भी दुख नहीं है। ब्राह्मण ने ज्ञान को पचाया है, मेरे को मान दिया, प्रेम से मेरे साथ बातें की, मेरे को दिया नहीं, अच्छा किया। तो आज मेरे को अभिमान हो जावे, इसीलिए भगवान ने मेरे को नहीं दिया, कुछ मिला नहीं। ब्राह्मण को इसका जरा भी दुख हुआ, उसने ज्ञान को पचाया था, उसको भक्ति का आनंद मिला था, कुछ भी मिला नहीं, अति शांत है। जाने को तैयार हुए हैं, श्री कृष्ण द्वार तक पहुंचाने के लिए गए। मित्र तू आया, मेरे को बहुत आनंद हो। मित्र अब तू जब आवेगा तो मेरे भाभी को साथ में लेकर के आए। मित्र मैं तेरे को कुछ देता नहीं हूँ, तेरे आशीर्वाद से मैं सुखी हूँ, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ मेरे को मिला है। मित्र अब तू घर में जाता है, मैं इतना ही कहता हूँ, घर में जाने के बाद मेरे भाभी के चरण में मेरा वंदन। भाभी ने मेरे लिए कैसी सुंदर, उसके चरण में मेरा वंदन। जगत जिसको वंदन करता है, एक दरिद्री ब्राह्मण के पत्नी को वंदन करते हैं, उनको अभिमान का स्पर्श नहीं है। सुदामदेव के आंख में आंसू आ गए, ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, आपका वंदन नहीं, आपका आशीर्वाद। मित्र तो क्या बोलता है, मेरी भाभी तो यशोदा माँ के जैसी। मित्र मैं तेरे को क्या कहूँ, मैं गोकुल में रहता था और गायों को लेकर के वृंदावन में जाता था, तो मेरी माँ यशोदा मेरे को पौवा देती थी, मैं बार बार मित्रों के साथ खाता था, बहुत आनंद आता था। ऐसा आनंद आज मेरे भाभी ने मेरे को, मेरे लिए कैसी सुंदर थी, वो तो यशोदा माँ के जैसी है, उसके चरण में मेरा वंदन हो। सुदामदेव को ऐसा हुआ, लोग श्री कृष्ण की जो प्रशंसा करते हैं बहुत ही कम प्रशंसा करते। तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। सुदामदेव अति प्रसन्न है, कुछ मिला नहीं, उसका जरा भी दुख नहीं है। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए चलते। सुदामापुरी और द्वारका एक हो गई, जरा भी अंतर नहीं। सुदामदेव को तो ऐसा भ्रम हुआ, मैं श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ चलता था, मेरी कुछ भूल हो गई, मार्ग में भूल हुई, मैं वापस द्वारका में ही आया हूँ। ये द्वारका ही दिखती है,
सुदामापुरी और द्वारका दोनों एक हो, जरा भी भेद रखा नहीं। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है, परमात्मा उसको परमात्मा बना देते। सुदामदेव को द्वारका नाथ बनाया। सुशीला ने सुना है मेरे पतिदेव आए हैं, वो प्रतीक्षा करती थी। पतिदेव का स्वागत किया है और कहा है आपके मित्र ने आपको ऐसा कुछ दिया। मेरा कन्हैया एक अक्षर बोला नहीं, कितना दिया है। मैं मांगने के लिए गया था, कैसा उसने प्रेम किया, मांग करके खा पौवा दिया, कैसी प्रशंसा कर। मेरे भाभी ने मेरे लिए दिया, मेरे को कितना दिया, एक अक्षर बोला। जन्म जन्म श्री कृष्ण चरण में दास्य भक्ति हो, श्री कृष्ण के साथ मेरी मैत्री हो। सुदामदेव गरीब थे तब तो भक्ति करते थे, श्रीमान होने के बाद अतिशय भक्ति करने लगे। संसार का सभी सुख क्षणिक है, संसार का कोई भी सुख 2-4 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं है। महान ज्ञानी भक्त है, अति संपत्ति में अति सावधान। सुदामदेव अब तो ज्यादा भक्ति करते, अब कोई चिंता रही नहीं है। सर्वकाल नारायण का ध्यान कर, सर्वकाल नारायण का कीर्तन कर। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। 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 लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण।
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य 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 नारायण 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 बद्री 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
आदि नारायण परमात्मा का ध्यान कीर्तन करते हुए सुदाम देव भगवान के चरण में लीन हो गए। सुदाम देव की मंगलमय कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का नाश करने वाली, जो वक्ता बहुत प्रेम से यह कथा वर्णन करता है, जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता, कथा के एक सिद्धांत को याद करके जो मनन करता है, धीरे धीरे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां अष्टादश सहस्र्यां दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्री सुदाम देवोपाख्याने 81तमोऽध्यायः। श्री वृंदावन विहारी आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हुए आरती बोले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान जी, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कटिमल मति निताप निवारिणी, जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुनहु सखी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रचित रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी,
तथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की बोलिए श्री भागवत भगवान की गिरिराज धरण की द्वारिकाधीश की लाल कृष्ण लाल की जय सद्गुरु देव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः नमो भगवते वासुदेवाय अचैकदा द्वारत्या वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागस्तु महान् आसीत् कल्पक्षये यथा परमात्मा
परमात्मा श्री कृष्ण सभी जीवों के मित्र है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप होने से श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। श्री गंगा मैया को कभी प्यास लगती नहीं। सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूर पड़ती नहीं। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, तो भी भगवान सभी जीवों के साथ प्रेम करते। संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता, मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता। स्वार्थ न रहे तो कोई प्रेम प्रेम करने को तैयार नहीं है। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ सुख भोगने की वासना है, जहाँ तेरा और मेरा है, वहाँ कपट भी आता है। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। भगवान जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करते। परमात्मा सभी को पवन देते हैं, परमात्मा सभी को प्रकाश देते हैं, परमात्मा सभी को अन्न जल देते हैं। भगवान सर्व जीवों के साथ में ही रहते हैं। आँख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। जीव के साथ सर्वकाल भगवान रहते हैं। जीव प्रेम करे कि न करे, भगवान सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा सभी के मित्र है। जो जीव ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको परमात्मा परमात्मा बना देते हैं। भगवान जब देते हैं तब भगवान को संकोच नहीं होता है कि मेरे घर का कम हो जाएगा। जीव देता है तब जीव संकोच रखता है। परमात्मा परिपूर्ण है, जीव को अपना सर्वस्व देते हैं, परिपूर्ण ही रहते। सुदामदेव ने श्री कृष्ण के साथ प्रेम किया। श्री कृष्ण सुदामदेव को द्वारका नाथ बनाते। द्वारका और सुदामापुरी में जरा भी अंतर रहा नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राज। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में विराजते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड में सूर्य ग्रहण में स्नान करने का महिमा है। देश देश में से बड़े बड़े साधु संत कुरुक्षेत्र में आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं। सभी ने भगवान को आग्रह किया है, आप कुरुक्षेत्र में पधारो, बड़ा भारी पर्व है। श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे माता पिता है, मेरे को यात्रा करने की बहुत जरूरत नहीं, मैं वहां करके क्या करूंगा। बहुत दिन हुए, एक बार मेरे व्रजवासियों को देखना है। मेरे व्रजवासी कुरुक्षेत्र में आवे तो मैं आऊं। व्रजवासी नंद बाबा, यशोदा माता, गोपी गोवाल सभी कुरुक्षेत्र में आए थे। व्रजवासियों का प्रेम ऐसा था, भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि मेरे को व्रजवासियों को देखना है। उसका ज्ञान अनेक बार ढक जाता।
सभी लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग सत्य नहीं बोलते। थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध होता हो तो मानव झूठ बोलता है, मन में खटकता है असत्य बड़ा पाप है। फिर कितने लोग मन को समझा देते हैं, मंदिर में जाकर के 11 रुपया भगवान को भेंट कर दूंगा और भगवान को कहूंगा, हे भगवान मैंने 11 रुपया आपको अर्पण किए, मेरे पाप का नाश कर। भगवान ऐसे पाप का नाश नहीं करते। मानव का अज्ञान लोभ से ढक जाता है, अज्ञान से ढक जाता है। ज्ञान को जब अज्ञान ढकता है तब स्नान करो। ग्रहण में स्नान का महिमा है। मानव का ज्ञान अनेक बार अज्ञान से ढक जाता है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं व्यवहार में पाप करना ही पड़ता है, व्यवहार में पाप करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है, पाप किए बिना भी व्यवहार हो सकता है। मानव की यह भूल है। ऐसे समय में स्नान कर। ग्रहण में स्नान का महिमा है। ग्रहण में ध्यान के साथ जप कर, अज्ञान दूर हो जाए। चंद्र सूर्य ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान को ज्ञान ढाकने के लिए आता है। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तब दिवस होने पर भी अंधेरा हो जाता है। यही ग्रहण का स्वरूप है। स्नान करो, ध्यान के साथ जप करो। चंद्र सूर्य जगत को प्रकाश देने वाले हैं। जो चंद्र सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है वह चंद्र सूर्य के ऋण में। सूर्य नारायण आपको प्रकाश देते हैं, आप सूर्य नारायण को क्या देते हो? चंद्र अन्न में रस भर देते हैं। चंद्र किरणों द्वारा अन्न रसमय होता है। चंद्र के उपकार है, सूर्य के उपकार है। चंद्र सूर्य को ग्रहण लगे तो बड़े बड़े देव ऋषि भी ध्यान के साथ जप करते हैं। आजकल कितने लोग ऐसे हुए हैं, रात्रि में ग्रहण होवे तो शैया में पड़े पड़े ही ग्रहण करते। चंद्र सूर्य को राहु केतु त्रास देने के लिए जाते हैं, उस समय ध्यान के साथ जप कर। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने माता देवकी पिता वसुदेव जी को वंदन करके कहा है, मन में कोई वासना है जरा भी संकोच रखना नहीं। वासना से मरण बिगड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती। संकोच रखना नहीं। मन में कोई वासना हो तो प्रकट कर, आपकी क्या इच्छा है। ये भगवान के माता पिता है, उनके मन में वासना रह जावे तो उनका भी मरण बिगड़े। वसुदेव जी ने कहा है, मेरी अब एक ही इच्छा है, मेरी अंतिम परीक्षा अच्छी होवे। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण है। मरण जिसका मंगलमय हुआ समझना उसका जीवन मंगलमय था। जिसका मरण बिगड़ गया समझना कि उसका जीवन भी बिगड़ा हुआ था। जीवन में किए हुए महापाप मरण को बिगाड़ते हैं। भगवान बड़े दयालु है। मानव साधारण पाप करता है, भगवान भूल जाते हैं, क्षमा करते हैं। मानव जीवन में ऐसे पाप करता है कि जिसकी क्षमा करने की इच्छा भगवान को भी नहीं हुई। पाप से ही मरण बिगड़ता है। अंत काल में जीव को बहुत भय लगता है, वो पाप का भय होता है। उसको किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं, अब मेरे को मार पड़ेगा। अंत काल में जीव पुण्य को भूल जाता है, पाप का ही स्मरण होता है। मानव पाप एकाग्र चित्त से करता है।
मैं पाप करता हूं कोई जाने नहीं, किसी को खबर पड़े नहीं। बहुत सावधान होकर के एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप याद आता है। मानव पुण्य करता है तब गाफिल होता है, पुण्य करता है तब अभिमान में होता है। अंत काल में किसी को याद आवे कि मैं एक बार द्वारका में गया था, मैंने द्वारका नाथ का दर्शन किया, मैंने भगवान के चरण में तुलसी जी अर्पण की है, मृत्यु की शैया में इतना याद आवे तो भी मरण सुधरे। अंत काल में जीव पुण्य को भूलता है, पाप को ही याद करता है। पाप एकाग्र चित्त से किया है। पाप जीव करता है तब अति सावधान रहता है, मैं पाप करता हूं किसी को खबर न पड़े। सावधान होकर के किया हुआ पाप अंत काल में याद आता है। पाप से ही मरण बिगड़ता है। भागवत की आप कथा सुनते हो, बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करते हो। कथा में भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। आपके पाप जल गए, आप पवित्र हुए हो। कथा सुनने के बाद मानव का नवीन जन्म होता है। आज से ऐसा संकल्प करो, आज से पाप नहीं करूंगा। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य कौन? कि आंख से, जीभ से, मन से जो पाप नहीं करता, पाप छोड़ो। लोग कथा सुनते हैं, पाप भी करते हैं, मन में खटकता है ये ठीक नहीं है, फिर मन को समझा देते, फिर से कहीं भागवत की कथा हो तो मैं सुन लूंगा। आज से पाप छोड़ दो। आज से आपका पवित्र जन्म हुआ है। जो भागवत की कथा सुनता है वह जीव भगवान का हो जाता है। पाप से ही मरण बिगड़ता है। वसुदेव जी ने कहा मेरा मरण मंगलमय होवे, ऐसी कृपा करो। देव की माता को भगवान ने कहा है मां तेरी क्या इच्छा है? देव की माता ने कहा बहुत दिन से मेरे मन में एक सूक्ष्म वासना है। वासना अति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म वासना भी मन को बिगाड़ती है, सूक्ष्म वासना भी मरण को बिगाड़ती है। मेरे मन में सूक्ष्म एक वासना है। मेरे 6 बालक जो कंस राजा ने मारे हैं उनको देखने की इच्छा होती है। कभी कभी मेरे को याद आते हैं। जो भगवान की माँ है, जो भगवान का दर्शन करती है, उसके मन में भी वासना रह गई। अपने मन को बार बार निहारो, मेरे मन में क्या है। मानव संसार को मन में रखता है। मानव का मन वासना से भरा हुआ। धीरे धीरे विवेक से वासना का विनाश करो। मन को समझाओ। आपके मन को दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। आपके मन को आपको ही समझाना पड़ेगा। आपका मन आपको दिखता है। विवेक से वासना का विनाश करो। वासना से मरण बिगड़ता है। भोग से वासना बढ़ती है। त्याग से वासना धीरे धीरे शांत होती है। आज तक मैंने बहुत सुख भोगा है, शांति मिली नहीं है। भोग से शांति मिलती नहीं है, त्याग से शांति। अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब मैं सतत भक्ति करूंगा। भगवान पाताल में गए हैं, पाताल में से बालकों को भगवान ले आए हैं, माता जी को अर्पण किए हैं। माँ को आनंद हुआ है। माँ अब क्या इच्छा है? अब एक ही इच्छा है, मेरा मरण सुधरे। किसी के पेट में जाने का प्रसंग आवे नहीं। जिसका मरण बिगड़ता है उसका फिर से जन्म होता है। जिसका मरण मंगलमय हुआ वो किसी के पेट में जाता नहीं। वासना का विनाश करो, सतत भक्ति करो, मरण मंगलमय होगा। वसुदेव देवकी को उपदेश दिया है। सुख
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान एक बार जनकपुरी में पधारे थे, वह कथा है। फिर वेद स्तुति की कथा आती है। वेद भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। कोई बड़ा राजा सोया हुआ हो तो प्रातः काल में उसके भाट जन, बंदी जन, सेवक लोग मंगल गीत गाते हैं, राजा की स्तुति करते हैं, राजा को जगाते हैं। सृष्टि के आरंभ में आज नारायण परमात्मा की वेद स्तुति करते हैं। जय 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 अजाम अजित दोष गृहीत गुणाम त्वमस्यदात्मना समवरुद्ध समस्त बला अगजगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मनानुचरे निगमा। नारायण की स्तुति करते हुए वेद भगवान बोलते हैं, आपका जय 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 जयकार हो, भगवान की जय बोल। भगवान ने कहा मेरी जय क्यों बोलते हो? तब वेदों ने कहा है आपकी माया बड़ी विलक्षण है, माया में बहुत जोर है, माया हमको हराती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन बड़ा युद्ध है। जाना है भगवान के चरण में, माया जाने नहीं देती है। माया जीव को संसार में फंसा देती है। संसार में मजा है, भक्ति करने की क्या जरूरत है? स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, संसार में सुख है। माया जीव को संसार में ऐसा फंसा देती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, दुखी होने पर भी उसको संसार से घृणा नहीं होती है। संसार के विषय उसको मीठे ही लगते हैं। संसार में मानव को शांति नहीं मिलती है, सुख मिलता है और दुख भी भोगना ही पड़ता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आपका जय जयकार हम इसीलिए करते हैं अब हमारी जीत हो, माया की हार हो। माया ने जीव को हराया है, जीव की हार होती है। जीव की हार क्यों होती है? जीव प्रेम से भगवान की जय बोलता नहीं। आपकी जीत हो गया ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से श्री गंगा मैया की, श्री गोवर्धन नाथ की, प्रेम से जय बोलो, हृदय शुद्ध होता है। भगवान को दया आती है। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है। भगवान की कभी हार हुई नहीं है, भगवान की हार होने वाली भी नहीं है। हार तो जीव की होती है। माया मानव को हराती है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी माया भुला देती है। माया में बहुत जोर है। हे नाथ कृपा करो, आप निर्गुण निराकार हो और आप सगुण साकार हो। भगवान के दो स्वरूप वेदों ने वर्णन किए हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों रूपों का बराबर ज्ञान होना चाहिए। निर्गुण निराकार का दर्शन नहीं होता है, निर्गुण निराकार का बुद्धि से अनुभव होता है। निराकार आंख को नहीं दिखता है, निराकार का बुद्धि से अनुभव किया जाता है। अंदर बाहर सर्वत्र निर्गुण निराकार परमात्मा की सत्ता है, ऐसा अनुभव कर। राजा राजमहल में रहता है, राजा की सत्ता उसके राज्य में अणु परमाणु में मिली हुई है। राज सत्ता दिखती नहीं है, राज सत्ता को कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है। सत्ता निराकार है और राजा साकार है। वैकुंठ में भगवान नारायण विराजमान है। जगत में भगवान की ही सत्ता है। सत्ता आंख को दिखती नहीं है, सत्ता का बुद्धि से अनुभव किया जाता है। राज सत्ता को जिस प्रकार मानते हो ते उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता भी मानना चाहिए। मानव पाप करता है
उस समय ऐसा समझता है यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ भगवान है, ऐसा अनुभव होवे तो पाप नहीं करे। कितने लोग ऐसा समझते भगवान मंदिर में बैठे, यहाँ कहाँ है? जो भगवान मंदिर में है उनकी सत्ता सर्वत्र है। राजा राजमहल में है, राजा की सत्ता जिस प्रकार राज्य में है, भगवान की सत्ता को मानो। कितने लोग ऐसा समझते मैंने दरवाजा बंद रखा है, यहाँ देखने वाला कौन है? अरे दरवाजा बंद किया है तो भी भगवान की सत्ता अंदर बाहर सर्वत्र है। निर्गुण निराकार भगवान आपको दिखते नहीं है, बुद्धि से अनुभव किया जाता है। निराकार का दर्शन बुद्धि से होता है। दूध में माखन निराकार है, दूध में माखन दिखता नहीं है, दूध पीने से माखन का स्वाद आता नहीं है। दूध में हाथ डालने से हाथ में माखन नहीं आता है। बुद्धि कहती है दूध में माखन मिला हुआ। निर्गुण निराकार परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र मिले हुए। निर्गुण निराकार का अनुभव करो। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम करो। शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, साकार भगवान की पूजा होती है, निराकार की पूजा नहीं होती है। निराकार भगवान को किसी की दया नहीं आती है, साकार भगवान को दया आती है। निराकार किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, साकार भगवान कृपा करते हैं। निग्रह और अनुग्रह यह शक्ति निराकार में नहीं है, साकार में। निर्गुण निराकार ब्रह्म का बुद्धि से अनुभव करना है। निराकार परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करने से पाप छूटता है। साकार परमात्मा के साथ प्रेम करने से ही वासना का विनाश होता है। इस संसार में जितने आकार दिखते हैं सभी माया से बने हुए। माया से बने हुए आकार के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में विकार ही उत्पन्न होता है। संसार मायामय है। संसार के किसी भी आकार के साथ जो ज्यादा प्रेम करेगा उसके मन में विकार उत्पन्न होगा। श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, उनका जो स्वरूप है माया रहित है। भगवान को माया का स्पर्श नहीं है। सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है। साकार परमात्मा के साथ प्रेम करो और निराकार ब्रह्म का बुद्धि से अनुभव करो। निराकार का दर्शन आंख से नहीं होता है, बुद्धि से होता है। साकार परमात्मा का दर्शन आंख से भी होता है। ज्ञानी पुरुष वर्णन करते हैं परमात्मा दृश्य नहीं है, दृष्टा है। आंख को भगवान ने देखने की शक्ति दी है, आंख से भगवान का दर्शन कैसा हो? भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। ज्ञानी पुरुष जो वर्णन करते हैं योग्य है। भक्ति में ऐसी शक्ति है, भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भक्त दृष्टा होता है और भगवान दृश्य भी हो जाता है। द्वैत दृश्यता दिक्षुतावका। भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब भगवान दृश्य होते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति है। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम करो। निर्गुण निराकार ब्रह्म का बुद्धि से अनुभव करो। दोनों भगवान के स्वरूप है, दोनों मुख्य है। कितने ज्ञानी पुरुष सगुण को गौण समझते हैं। वेदों में ऐसा कहीं लिखा नहीं है
वेदों में दोनों भगवान के स्वरूप वर्णन किए हैं। द्वे वाम ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच अमूर्तंच, निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों भगवान के स्वरूप है। इसमें किसी को गौण समझना योग्य नहीं है। दोनों की जरूरत है, माता और पिता। इसमें गौण को और मुख्य को, मां मुख्य है, पिता गौण है, पिता मुख्य है, मां गौण है, माता पिता दोनों मुख्य है। मां न होवे तो बालक दुखी होता है और पिता न होवे तो भी दुखी होता है। दोनों मुख्य है, भगवान के दोनों स्वरूप मुख्य है। इसमें किसी को गौण समझना, किसी का अनादर करना योग्य नहीं है। सगुण साकार परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा के साथ प्रेम करने से वासना का विनाश होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव करो, व्यवहार शुद्ध होगा। वेद भगवान दोनों स्वरूपों का वर्णन करते। वेद स्तुति के समाप्ति में वेद भगवान ने कहा है, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ। ध्यायेद अजस्रं हरिं, बहुत पुस्तक पढ़ना ठीक है, बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। शब्द ज्ञान जिसका बढ़ता है वो बातें बहुत करता है, चर्चा करता है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। आप जो जानते हो जीवन में उतारो, शांति से बैठ करके नारायण का ध्यान करो, नारायण के मंगलमय नाम का जप करो, भगवान का स्वरूप घर में स्थापन करो। संसार का ध्यान करने से ही मन बिगड़ा है। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ेगा, बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होगा। मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। वह मन जब नारायण का ध्यान करता है तभी शुद्ध होता है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। शिव तत्व विष्णु तत्व का रहस्य समझाया है। अर्जुन को अभिमान हुआ था, स्वाभिमान भगवान ने दूर किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण के गुण अनंत है, श्री कृष्ण की लीला अनंत है, अनंत की कथा का अंत नहीं आता। मेरे भगवान का प्रागट्य मथुरा के कारागृह में हुआ था। वहां से भगवान गोकुल में पधारे, ब्रजवासियों को अलौकिक आनंद का दान किया है। कंसादिक राक्षसों का विनाश किया, मथुरा नाथ हुए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण अनेक रानियों के साथ लग्न करते हैं। गृहस्थ धर्म जगत को समझाया। जो गृहस्थ आश्रम में सावधान है वह गृहस्थ होने पर भी साधु है। श्री कृष्ण अति सावधान, सावधान वह रखता है जो ज्ञान गंगा को स्पर्श करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण में ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा को जो स्पर्श करता है वही सावधान रहता है। भगवान सभी रानियों के साथ प्रेम करते हैं, किसी रानी में आशक हुए नहीं है। पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर तरने के लिए पति पत्नी शुद्ध भाव से प्रेम करे, आत्मदृष्टि से प्रेम करे। यह मलमूत्र से भरा हुआ जो शरीर है वो बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। शरीर में आशक होवे तो पतन होता है। आत्मदृष्टि से प्रेम करो। गृहस्थ धर्म जगत को समझाया है। आनंद भगवान देते हैं। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद कोई जड़ वस्तु में नहीं है। आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी सावधान। गृहस्थ धर्म जगत को भगवान ने समझाया है। कौरव पांडवों के युद्ध का निमित्त किया, पृथ्वी ऊपर का भार उतारा है। अर्जुन को, उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है।
भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में गए। दशम स्कंध के समाप्ति में फिर से संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन किया। एकादश स्कंध का आरंभ होता है, दशम स्कंध निरोध लीला है, एकादश स्कंध मुक्ति लीला है। जिसका मन भगवान में मिल जाता है उसको मुक्ति का अनुभव होता है, वो मुक्त होता है। मन से ही बंधन है, बंधन का कारण मन है, मन है इसीलिए संसार है। जिसका मन भगवान में मिल गया है उसी को मुक्ति का आनंद मिलता है। तब मरने से मुक्ति नहीं मिलती है, जिसका मन मर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर छोड़ करके जीवात्मा इस शरीर में आया है, पूर्व जन्म का मन लेकर के आया। तो बदलता है, मन बदलता नहीं है। जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है उस मन को ज्यादा संभालना चाहिए। तन और धन को जो संभालता है उसको संसारी कर। तन और धन से जो ज्यादा मन की चिंता रखता है वही संत है। तन बिगड़े धन का नुकसान भले होवे, मेरा मन बिगड़े नहीं, मेरे मन में पाप आवे नहीं, मेरा मन खराब विचार करे नहीं। तन और धन से भी ज्यादा मन की चिंता रखो। मन जिसका बहुत बिगड़ा हुआ है उसका दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा, दूसरे जन्म में यही मन साथ में आने वाला है। शुक्रदेव महाराज राजर्षि को सावधान कर। दशम स्कंध निरोध लीला है। जिसका मन शांत रहता है, जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया है उसको मुक्ति का आनंद मिलता है। किसी के साथ विरोध हो, किसी कोई भी वासना मन में हो तो मन शांत नहीं होता है। निरोध और वासना मन को चंचल बनाते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई सुख भोगना नहीं है। मन जब वासना रहित बनता है तो मन का निरोध होता है। दीपक में तेल है तब तक वो जलता है, मन में वासना है तब तक मन जलता रहता है। वासना रहित शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। एकादश स्कंद मुक्ति लीला है। आज तक जो उपदेश दिया है वही उपदेश फिर से श्रोताओं के बुद्धि में दृढ़ करने के लिए एकादश स्कंद में आता है। ज्ञान में, भक्ति में पुनरुक्ति गुण है, व्यवहार में पुनरुक्ति दोष माना है। ज्ञान भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं है। पुनरुक्तिस्तु दार्ढ्याय भवति। वेदों में, उपनिषदों में, गीता जी में, भागवत में पुनरुक्ति अनेक बार आती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण है, 13वें अध्याय में ज्ञानी पुरुष के लक्षण है, 14वें अध्याय में गुणातीत पुरुष के लक्षण है। शब्द में थोड़ा थोड़ा भेद है, तत्व एक ही है। एक ही सिद्धांत बार बार वर्णन करते हैं। इसका यही कारण है बुद्धि में स्थिर करना। एकादश स्कंध का जो प्रथम अध्याय है वो वैराग्य का है। वैराग्य से ही ज्ञान भक्ति में दृढ़ता है। मानव थोड़ी भक्ति करता है, प्रायः मानव दुख में भक्ति करता है। मानव को बहुत सुख मिले तो भगवान को भूलता है। दुख में भक्ति करे वो साधारण वैष्णव है। अति सुख में जो भगवान की सतत भक्ति करता है। संसार का सभी सुख कच्चा है। संसार क्षण क्षण में बदलता है। संसार का सभी सुख 2-4 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं। वैराग्य से ही ज्ञान भक्ति में दृढ़ता है। विवेक से वैराग जागृत होता है। जगत क्षण क्षण में बदलता है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम इति भावयेत, सर्वम दुखम दुखम इति भावयेत। भगवान के बिना
जगत सुख दुख से भरा हुआ है, आनंदमय भगवान। संसार में आपको आनंद नहीं मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा और संसार में दुख भी भोगना ही पड़ेगा। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। आनंदमय परमात्मा का अनुभव करने से दुख का अंत आता है। सोने की द्वारका है, अति सुख है, अति संपत्ति है। अति सुख मिले तो बुद्धि बिगड़ती है, अति धन मिले अच्छा नहीं है, अति मान मिले वो भी अच्छा नहीं। जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। यादव अति सुखी हुए, अति संपत्ति और सन्मति दो एक ठिकान में नहीं रहती। भागवत में वर्णन किया है, यादवों की भी बुद्धि बिगड़ गई। जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए, दुख से ही मानव सावधान रहता है। अति सुख मिलने पर जीव गाफिल हो जाता है। यादवों को अति सुख मिला है, यादवों की बुद्धि बिगड़ी है। पिंडारकम समगमन मुनयो विसृष्टा। पिंडारक तीर्थ में ऋषि बैठे थे, ऋषियों का अपमान करने की इच्छा हुई। उनकी हम परीक्षा करें, किसी साधु की ब्राह्मण की परीक्षा करना अच्छा नहीं। आपको श्रद्धा न होवे तो दूर से वर्णन, आंख में थोड़ा अग्नि होवे तो हाथ को जलावे। ब्राह्मणों की परीक्षा करने की इच्छा हुई, ये कैसे ब्राह्मण है। सांब अति सुंदर था, उसको स्त्री का श्रृंगार किया। स्त्री का श्रृंगार करके ऋषियों के पास ले जाते हैं और ऋषियों को कहा यह सगर्भा है, इसको जानने की बहुत इच्छा है, पुत्र होगा कि कन्या होगी, क्या होगा बताओ। यादवों ने विचार किया, दो में से कुछ बोलेंगे, पुत्र होगा ऐसा कहेंगे अथवा कन्या होगी ऐसा, फिर उनका अपमान करेंगे। ये पुरुष है, पुरुष को स्त्री का श्रृंगार किया और ऋषि आंख बंद करके देखने लगे। ऋषि समझ गए कि स्त्री नहीं है, ये पुरुष है, हमारा अपमान करने के लिए आए। एक ऋषि को ठीक लगा नहीं, ऋषि ने शाप दिया, कन्या नहीं, बालक नहीं, वंश का विनाश करने वाला मुसल निकले। मुसलम कुलनाशनम। बुद्धि बिगड़ती है तब समझना आप कोई विपत्ति आने वाली। साधु ब्राह्मण के लिए मन में कुभाव आया, साप बड़ा किया है, वंश का विनाश होगा। अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर साप बहुत बड़ा दिया कि वंश का विनाश होगा। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है साधारण अपराध है, पर बहुत बड़ा अपराध। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुरुष को स्त्री वेश में और स्त्री को पुरुष के वेश में देखने से मन में माया आती है, मन बिगड़ता है। ऋषि शांति से बैठे थे, पुरुष को स्त्री का श्रृंगार, इसीलिए नाटक तमाशा सिनेमा जो ने देखने की आज्ञा नहीं दी। साधु ब्राह्मण कोई दिवस देखे नहीं, क्षत्रिय वैश्यों को धर्मशास्त्र में कहीं कहीं थोड़ी आज्ञा दी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सांप हुआ है, मुसल निकला है, मुसल को घी डाल, लोहे का टुकड़ा था सो फेंक दिया, एक मीन उसको गिर गया है, जरा पारधी को वो मिला, उसके पेट में से लोखंड का टुकड़ा निकलता है, उसने उस लोखंड से बाण का अग्रभाग बनाया है, जरा पारधी बाण मार। भागवत के प्रधान टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी है। श्री श्रीधर स्वामी ने वर्णन किया है, जरा पारधी का बाण भोगी को लगता है, श्री कृष्ण महायोगी है। जरा शब्द का अर्थ होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था भोगी को बाण मारता। श्री कृष्ण महायोगी है। श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है, श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है। जरा पारधी भगवान को क्या बाण मार सकते, भगवान की लीला है। एकादश स्कंध के प्रथम अध्याय में यह कथा है।
आज तक जो ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया है वो फिर से श्रोताओं के बुद्धि में स्थिर करने के लिए एकादश स्कंध में वर्णन किया है। एक बार नारद जी द्वारका में आए हैं, वसुदेव जी नारद जी का सम्मान करते हैं, कहा जीव का कल्याण हो ऐसा उपाय बताओ। नारद जी ने कहा ऐसा प्रश्न जनक राजा ने 9 योगियों को ऐसा ही प्रश्न किया था। मन्ये कुतश्चिद् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। ये जीव ईश्वर का अंश है, जीव जगत का अंश नहीं है, जीव किसी जीव का अंश नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर से अलग हुआ तभी से दुखी हुआ। कितने लोग शंका करते हैं जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कब से हुआ। रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये विचार करने से क्या लाभ। रोग होने के बाद बच्चे के साथ दवा देनी चाहिए। मेरे को रोग क्यों हुआ, कैसा हुआ। एक भाई ऐसे थे अपने कपड़े की बहुत चिंता रखते थे, मेरे कपड़े जरा भी बिगड़े नहीं। एक दिन ऐसा हुआ घर में आने के बाद उन्होंने देखा धोती को दाग लग गया। फिर सोचने लगे दाग क्यों लगा, कहाँ लगा, कैसा लगा। बहुत विचार करने से दाग जाएगा। अपने को बड़ा सयाना समझते थे। एक एक के घर में पूछने के लिए गए, मैं आपके घर में आया तब धोती को दाग लगा। एक सज्जन ने कहा दाग दिखता है, इसे विचार सब छोड़ दो, सब लगाओ, धो उसको, धो डालो, दाग निकल जाएगा। जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कब से हुआ, कैसा हुआ। भगवान हृदय में आते हैं तब भगवान समझाते हैं। कितने प्रश्न ऐसे होते हैं कोई मानव समझावे तो बुद्धि कबूल नहीं करती। यह प्रश्न थोड़ा ऐसा ही है। जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ है, कब से अलग हुआ है, कुछ भूल हुई। जीव ईश्वर का अंश है, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान से अलग हुआ हूं। जो भगवान से अलग हुआ उसी को काम मारता है, जो भगवान से अलग हुआ उसी को काल मारने के लिए जाता है। काम और काल सभी के पीछे पड़े हैं। जीव को शांति नहीं है। मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरे को भगवान के चरण में जाना है। भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य है। कोई भी काम करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। मेरा संबंध जगत के साथ सच्चा नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ सच्चा है। जगत का संबंध तो छोड़ना ही पड़ेगा। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। जन्म से कोई पति नहीं है और जन्म से कोई पत्नी नहीं है। जन्म से जीव ईश्वर का है, मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। मैं भगवान का अंश हूं, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, परमात्मा को मिलना है, भगवान के चरण में जाना है। कोई भी काम करो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। घर में रसोई बनाओ, भगवान के लिए बनाओ। बाजार में सब्जी लेने के लिए जाओ, भगवान के लिए जाओ। मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं। व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। साधारण मानव व्यवहार और भक्ति को भिन्न समझता है। जो व्यवहार का काम भगवान के लिए करता है, भगवान को साथ में रख के करता है, उसका व्यवहार भक्तिमय हो जाता है। गोपी श्रृंगार करती है, गोपी का श्रृंगार आसक्ति नहीं है, गोपी का श्रृंगार भक्ति है। जिस श्रृंगार में विकार है, वासना है, सुख भोगने की इच्छा है, वह श्रृंगार आसक्ति है। मीराबाई सुंदर श्रृंगार करके गोपाल जी के सम्मुख बैठती थी। भगवान के सम्मुख कीर्तन करना है, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ने वाली है। मेरे कपड़े मैले हुए न तो भगवान को अच्छा नहीं लगे। कितने लोग ऐसे होते हैं, बाहर जाते हैं
तब अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं, जगत को अच्छे कपड़े बताते हैं, घर में ठाकुर जी के साथ सामने साधारण फटा हुआ वस्त्र पहन करके, यहाँ कौन देखने वाला? ऐसा नहीं, आप अच्छे कपड़े पहन करके प्रेम से पूजा करो, भगवान का ध्यान करो, प्रेम से कीर्तन करो, आपके ऊपर भगवान की नजर पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाए। श्रृंगार के पीछे शुद्ध भाव हो, प्रभु को प्रसन्न करने की भावना हो, तो श्रृंगार भी भक्ति है। व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। भक्ति का अर्थ यह है ईश्वर से विभक्त न होवे, उसी को भक्ति करो। परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म करो। कर्म करने का अधिकार जीव को है। कर्म का फल क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, भगवान विचार करो। फल का विचार छोड़ो। नारायणायेति समर्पयेत्। रोज थोड़ा सत्संग करो। संतों के लक्षण समझाए हैं, माया का स्वरूप समझाया है, माया को तरने के उपाय प्रबुद्ध नाम के योगी राज ने वर्णन। जो माया को छोड़ता है और परमात्मा को पकड़ता है, वही माया का स्वरूप समझ सकता है। माया को छोड़े बिना, प्रभु को पकड़े बिना माया का स्वरूप नहीं समझ सकता। जीव माया को छोड़ता नहीं है और माया का विचार करता है। एक भाई झाड़ के नीचे बैठा था, एकदम ऊपर से एक सांप उसके गोद में आ गया, उसके गोद में सर्प गिर गया। फिर वो विचार करेगा ये सांप कहां से आया, मेरे गोद में क्यों पड़ा, कैसा पड़ा। गोद में सर्प आने के बाद वो सर्प को फेंक देगा, फिर विचार करेगा सर्प कहां से आया। माया सर्प के जैसी है, माया को छोड़ दो और परमात्मा को पकड़ो। जिसको माया को तरने की इच्छा है, बहुत स्वतंत्र होकर के घूमना चाहिए। अपनी बुद्धि में जो विश्वास रखता है उसका पतन हो जाता है। मानव के बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं, मानव को अपने दोष गुण के जैसे लगते हैं। किसी संत के चरण पकड़ो, किसी संत को गुरु मानो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे निष्णातम परेपि निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। किसी भी संत को मन से सदगुरु मानो। संतों के चरित्र पढ़ो, जिस संत का चरित्र आपको बहुत अच्छा लगे उस संत को मन से गुरु मानो। श्री शंकराचार्य महाराज को गुरु मानो, श्री रामानुजाचार्य स्वामी को गुरु मानो। जिस संत का चरित्र आपको अतिशय प्रिय लगे। संत आज भी है, संत अमर होते हैं, संतों को काल नहीं मार सकता है। शास्त्रों में वर्णन आया है, साधु संत वायुमंडल में घूमते रहते हैं, अधिकारी सत्शिष्य को सौंपते हैं। संतों को काल नहीं मार सकता है। किसी भी संत को मन से गुरु करो, किसी संत को मन में रखो। संसार सुख में फंसा हुआ कोई विलासी गृहस्थ मन में न आवे। जिसने वासना का विनाश किया है, जो सतत भक्ति करते हैं, ऐसे किसी महापुरुष को आंख में रखो, मन में रखो। गुरु किए बिना रहना नहीं चाहिए, गुरु करना चाहिए। गुरु करने की उतावल मत करो, पानी पीना छान के और गुरु करना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात। ऐसे अधिकारी सदगुरुदेव के चरण का आश्रय करो। गुरु करने से पहले प्रथम बहुत विचार करो, गुरु करने के बाद विचार मत करो। गुरुदेव में 16 श्रद्धा रखो, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार साधन करो। जिसको माया करने की इच्छा है, 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 4 घंटे मौन रखना चाहिए। जीभ से न बोले, ये साधारण मौन है। मन से भी जो बोलता नहीं, मानो मन से बहुत बातें करता है। लोग तन को आराम देते हैं, मानो मन को आराम नहीं देता है। जो मन से मौन रखता है, जो मन से भी बोलता नहीं है, तब मन को आराम मिलता है। मौन रखने से शक्ति बढ़ती है। 24 घंटे में ज्यादा नहीं, 4 घंटे 5 घंटे मौन रखना चाहिए। जीभ से न बोले, साधारण मौन है।
कितने लोग मौन रखते हैं, लिख के बताते हैं मेरा मौन है, लिखा है इतने बोलने के जैसा ही हो गया हो। कितने लोग आंख से संकेत करते हैं